चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हम करेंगे कंटिन्यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं अब हम आगे, और आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देखेंगे, और काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम बना बना के देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बढ़ूँ आगे, जितनी भी जनता फरीदाबाद की है जो इस क्लास को अगर देखती है तो ऑफलाइन सेंटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी हम करते हैं आगे चालू अपना मीटर। और हंस लो तुम हंस लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ी पब्लिसिटी तो खींच ही दे, हम भी क्या दिक्कत है। चलो आ जाओ। ये हमारे जो खिलाड़ी बैठे हैं ये जो है वो इन्हें मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मज़े लेता हूँ मैं तुम्हारे, थोड़ा सा पढ़ा के क्वेश्चन पूछूंगा। चलो देखो आ जाओ, देखो चलो भाई, अपना टॉपिक है बेटा चलो थोड़ा सा मैं आपको एक कहानी बताऊं कि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने चैप्टर को 3 पार्ट्स में लगभग मोटा मोटा डिवाइड किया था। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल, दूसरा कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, ये पार्ट हम कर चुके हैं, और तीसरे पार्ट पे अब हम आ चुके हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर आप थोड़ा सा भी आपको ध्यान है तो मैंने आपको बोला था जो काम हम गैल्वेनिक सेल में करते हैं उसका उल्टा काम हम इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर करने वाले हैं। क्या काम करते थे हम गैल्वेनिक सेल के अंदर, कोई बताएगा मुझे? राइट, क्या करते थे बेटा? हम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी? राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हम लोग कहानी करने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक बना के दिखाऊं आपको, और फिर थोड़ा सा उसकी फंक्शनिंग को समझें, तो आपको पहली बात भी समझ में आ पाएगी कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना पा रहे हैं। ठीक है जी, मेरे पास इस बार एक ही सेल रहेगा, इसमें होगा एक एनोड और एक होगा मेरा कैथोड, जो कि कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है बेटा जी, यस और नो? इस बार मेरे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के लिए लोन याद करवाया था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इस बार एनोड आपका कैसा चार्ज ले रहा है? पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, यस और नो? ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि एनोड पर हमेशा हर बार क्या करवानी होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या करवानी होगी हमेशा हमें? रिडक्शन। ठीक है जी, यस और नो? इनको डिप किया गया होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर प्रेजेंट होंगे आयंस। उसके अंदर प्रेजेंट क्या होंगे बेटा जी? आयंस। एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, और एक्सटर्नल बैटरी अपना प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिकल करंट। बोलो यार यस और नो? और उसकी मदद से जो रिएक्शन नहीं हो रही थी, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, वो भी अब स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो भी अब हो जाएगी। अरे बोलो यार, आपको एक टॉपिक करवाया था मैंने गैल्वेनिक सेल के अंदर कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो जाए बनने वाली वोल्टेज से तो आपका सेल का काम उल्टा हो जाता है, और वो काम जो है वो यही है। तो इसका मतलब जो भी आप यहां से प्रोवाइड कर रहे हो वोल्टेज, वो
वो इस सेल की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। जो वोल्टेज आपकी बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो वोल्टेज इनकी कैथोड माइनस एनोड वाली वैल्यू से, जो ई सेल जो आपका ई नॉट ऑफ सेल जो आएगा उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या आपको ये बात पता लग रही है? हालांकि मैं आपको वैल्यूज लिख लिख के शायद नहीं भी बताऊंगा, या कभी एक बार एक आध में दिखा भी दूंगा, ठीक है, पर जितने भी हम सेल बनाएंगे वो मोटा मोटी इस हिसाब से, ये एक लॉजिक बिहाइंड है, ठीक है ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो चल रही है। अगर थोड़ा सा लिखवाना है आपको तो एक सेकेंड दे दो मुझे बस। इसको लिखोगे एक बार, थोड़ा सा पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हो, एक बार हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रोलिसिस बना लो, छोटी सी बस एक बात आपको लिखवा देता हूं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये डाल लो, ये डिवाइस क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लिखो चलो, शाबाश, साथ साथ लिखो पहले। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बना लो इसका। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, in this device a non-spontaneous reaction, in this device a non-spontaneous reaction is forced to occur, is forced to occur by applying an external electrical current. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल करंट। ये कहानी समझ में आ रही है? चलिए देखिए, इधर देखो, कोई बात नहीं, रिएक्शन देखते हैं। आप मुझे बताइए एनोड पे क्या होती है? एनोड पे क्या होती है? एनोड पे कौन सा चार्ज है? सॉल्यूशन में आयन पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बता, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाला। और एट एनोड की अगर मैं बात करूंगा तो B माइनस का ऑक्सीडेशन आप इस तरीके से दिखाओगे, यस और नो? अरे बोलो यार। एट कैथोड कौन जाएगा? डिंपल बता बेटा। ए पॉजिटिव इधर क्यों जाएगा? क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? और ए पॉजिटिव का अब क्या हो जाएगा? रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जी, यस और नो? तो यार ये जब बनाओगे आप सिस्टम, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये कुछ मतलब ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा हल्का सा, ठीक है? ए प्लस बी कर लो या ए बी बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है? समझ में आ गई? ए प्लस बी कर लो अभी। तो इसको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है अभी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे हमको इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जब भी क्वेश्चन कोई आएगा तो वो हमसे ये पूछेंगे कि एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना। गैसेस अगर बन रही होंगी जैसे फॉर सपोज, तो यहाँ पे बी गैस बनी है और यहाँ पे ए बनी है, तो हमसे ये इस तरीके से पूछेगा। तो ए बी की टर्म्स में बताया, आपको एलिमेंट्स की टर्म्स में मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी होने वाली है। फिलहाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में आपको डिफरेंस पता लग गया? गैल्वेनिक सेल में चार्जेस का डिफरेंस है और काम का डिफरेंस है, काम का। ये कहानी आप सभी को क्लियर हो गई है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद इसे कर लो एक बार, छोटा सा नोट कर लो। इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लिए हुए हैं? इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रोड, चलो करते हैं डिस्कस, फिर एक बार करो, नोट करो। कर लिया नोट इसको, ठीक है? फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधे। देखो
अगर मैं बात करूं आपसे फैक्टर्स की, किस किस फैक्टर पर हमारी कहानी डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक तो वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, कि किस नेचर का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, भाई कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है, ठीक है ना। दूसरा वो डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, कि कंसेंट्रेशन इसका ज्यादा है या कंसेंट्रेशन इसका कम है। तीसरा ये कहानी डिपेंड करेगी कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा है। इलेक्ट्रोड में दो वैरायटी आ जाएगी, एक तो इनर्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोड और एक आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाएगा। अभी ये कहानी आपको समझाता हूं मैं एक एक एग्जांपल देकर। फिलहाल मैं आपको ये कहता हूं कि मैं करवाने वाला हूं अपनी इलेक्ट्रोलिसिस NaCl की, और NaCl ले लेते हैं हम मोल्टन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में ले लेते हैं बेटा? मोल्टन फॉर्म। अब यहां पे भी हम बात कर लेते हैं कि ये भी एक नेचर की बात होगी है इसके इलेक्ट्रोलाइट की, कि ये मोल्टन फॉर्म है। मोल्टन फॉर्म का अर्थ क्या होता है आप बताइए? Na प्लस और Cl माइनस ही प्रेजेंट है हर जगह पर, और कोई भी वाटर या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, केवल Na प्लस और Cl माइनस के आयंस है। यस और नो बोलो। यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर ली? मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक, बोलो यस और नो। तो इलेक्ट्रोड मैंने कैसा ले लिया बोलो? और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट है। कैसा है बेटा? इनर्ट का मतलब वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा। आजा बेटे, ये प्लैटिनम है। अब यार इलेक्ट्रोड अगर प्लैटिनम है तो वो तेरे सॉल्यूशन के अंदर टूटेगा नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है रिएक्शन से। वो तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कराने के लिए वहां पे बैठा हुआ। यही मतलब हुआ ना इनर्ट का। अब सुनो ध्यान से, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट ना दे भाई। NaCl मोल्टन, ठीक है ना। देखो आपके पास अब कौन कौन से आयंस पड़े हैं आप ये बता दो पहले। Na प्लस और Cl माइनस। आप मुझे बताओ एनोड पे कौन सा चार्ज है? तो जाएगा कौन एनोड पे? क्योंकि उस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव का चार्ज है ना जी। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए Cl माइनस जाएगा, इसलिए Cl माइनस की क्या होने वाली है? Cl माइनस की ऑक्सीडेशन करवा दो जी, करवा देते हैं जी। और बोलो यार यस और नो, यही कहानी बनेगी। तो आंसर हो गया मेरे पास कि Cl2 मेरी कैसी बनेगी? Cl2 गैस होगी एनोड पे। आपसे पूछा जाएगा एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है, विच इज प्रेजेंट ऑन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन। एनोड एंड कैथोड। ओके मित्रों, बढ़ जाए आगे, आ जा तो फिर। एट कैथोड, एट बेटा जी कैथोड Na प्लस जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। तो एनोड पे मिला Cl2 और कैथोड पे मिला सोडियम। ये हो गया आंसर। अरे बोलो यार, ये होगी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, खत्म बात। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो गया जी, खत्म होगी जी, बात ही खत्म होगी। हाँ भाई बताओ, कहाँ पे हाफ? क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में आता है ना, तो Cl अगर मैंने 2 कर दिया तो हाफ मतलब एक ही Cl है। ठीक है, कोई दिक्कत? सेल पे डिपेंड नहीं करता क्या कि अगर बैटरी स्ट्रांग होगी तो फास्ट होगा या स्लो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो तो फिर वो पोटेंशियल देने वाली बात है, थोड़ा सा पड़ेगा उससे। ठीक है, इसके पोटेंशियल से वो ज़्यादा होना चाहिए बस। ठीक है, मतलब देखो ऐसा है, इसका कुछ अपना E0 होगा,
और इसका कुछ अपना ई नॉट होगा, फिर ई नॉट ऑफ सेल आप निकालते होते थे, तो उससे जो आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल वाला। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार। आगे बढ़ जाए। देखो अब देखो, अब सुनना, अब मैं आपको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में मोल्टन की जगह एक्वस देता हूं। इसे हटा दो पूरे को, कर लिया ना नोट आपने। बस मेन क्या है कि क्वेश्चन लिख करके, ये लिख करके आपको वही बताना था, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं एक बार। चलो देखो, अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है NaBr एक्वस की, ठीक है बेटा जी। विद कौन सा इलेक्ट्रोड जी? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जी। कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब हमको पता है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यस और नो? यहां पे कौन प्रेजेंट है? Na+। और कौन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? Br-। बस ना? बस नहीं, H2O भी है और OH- भी, ठीक है भाई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एनोड पे कौन सा चार्ज था और कैथोड पे कौन सा चार्ज था? एनोड पे कौन जाएगा ये बता दे चल। Br- और OH- दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। बता फिर कौन जाएगा, बता फिर बता। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम ये शायद ना बता पाओ कि कौन जाएगा, कौन डिस्चार्ज होएगा। इसको एक और टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है कि अगर OH- इस पे जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इसका चार्ज जो है वो चला जाता है। नहीं, ये बता सकते हो आप, थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर अगर कुछ आप बता सकते हो तो ये बता सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं बता सकते आप। सुनो यहाँ पे, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इधर देखो। यहाँ पे मैं कहता हूँ H+ और Na+ है, कंपटीशन है इन दोनों का। अब इन दोनों का डिस्चार्ज होने का एक पोटेंशियल है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना? पॉजिटिव हटाने का पोटेंशियल जिसका होगा वो जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को जाना किसके पास है? नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन है? कैथोड, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो जो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, वो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। हो गए? कंफ्यूज हो गई क्या? बहुत बुरे वाले। चलो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल समझते थे क्या क्या होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। ये तो याद आ रहा है आपको? अरे जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा होता था वो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, वो इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करता था। और इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेंगे ना तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। कैसे? अगर आप ऐसे समझ लो, ट्वाइस H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाता है? H2 गैस। तो ये डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खा करके बना देगा और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको बस यही देखना था कि पॉजिटिव वाले जो आयंस होते हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल देखने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने करवा रखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी थी। यस, यार तो आगे भारत सरकार का काम। मांगे अल्लू मकान, ठीक है, ऐसे करके आपको स्कीम सिखाई थी। अच्छा सुनो, आपको मैंने एक और बात बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको नहीं भी याद होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल एलिमेंट देख लेंगे ना, जो ज्यादा होगा उसका बेसिकली। तो आप ये देख लो ना कि यार आपको क्या लगता है किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। आप एक बात बताओ। वेरी गुड यार, बहुत ज्यादा गलत है। H प्लस और Na है। अबे Na मेटल है, मेटल लात मारता है इलेक्ट्रॉन को, तो जल्दी गेन कौन करेगा? अरे सोडियम की माइनस में वैल्यू होती है, अरे ऊपर होता है, H बीच में होता है, नीचे जाते जाते क्लोरीन ब्रोमीन। सोडियम तो ग्रुप 1 में है, और मेटल और है ऊपर से। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देना, लूज करना, तो सोडियम के रिस्पेक्ट में तो H प्लस ही जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई होगा भाई, अब बता दो। H प्लस का, तो H प्लस जाएगा, सोडियम जाएगा, H प्लस जाएगा। तो अब ये नहीं जाएगा, ये रेस में पीछे छूट गया, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। बात समझ में आ गई? यस। H प्लस जाएगा तो आपका एक आंसर आ गया जी, एट कैथोड। आ गया, मजा आ गया आपको, पहले ही बता दो। अब आपको मजे दिलाने के लिए मैं एक और बात यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी कंपटीशन होगा, जैसे माइनस वालों का देख लो, तो उसमें अगर एक्वस हुआ तो OH माइनस जरूर होगा, यस और नो। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उसमें कभी F माइनस आ जाए, SO4 2 माइनस आ जाए, PO4 3 माइनस आ जाए, NO3 माइनस आ जाए, तो इन दैट केस यही जाएगा, ये नहीं जाएंगे। ये इन शॉर्ट मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं याद करने का। अगर OH माइनस का कंपटीशन हुआ Br माइनस, Cl माइनस और I माइनस से, अब ये नहीं जाएगा और इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होगा। देखिए आप, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा मोटे मोटे एलिमेंट्स को तो जानते हो। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, राइट। जिंक जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, राइट। थोड़े बहुत को मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा और ऊपर है, जानते हो थोड़े बहुत को। आप क्योंकि सबको नहीं जान सकते हो, इसीलिए आपके लिए एक जितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें से माइनस वालों के लिए एक बात बना दी है। अगर आप याद कर पाओ इस बात को, सिर्फ एक ही बात आपको याद करनी है कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आया तभी वो जाएंगे, अदरवाइज तो हर बार OH माइनस ही जाएगा। यस और नो बोलो यार, ये बात याद हो जाएगी आपको। इसके पीछे का रीजन क्या है? डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अच्छा, तो मतलब क्योंकि फ्लोरीन का OH से ज्यादा है तो वो नहीं जाएगा, OH का फ्लोरीन से कम है तो इसलिए OH जाएगा, बट Cl का OH से भी कम है तो इसलिए OH उस केस में जाएगा। एक Cl का केस थोड़ा सा इसमें एक लोचा है Cl के केस में, बाकी फ्लोरीन वाली बात तूने सही बोली है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल है। NaCl एक्वस में छोटा सा एक एक्सेप्शन लगता है, उसको फिर कभी समझाएंगे। ओवर पोटेंशियल है वो, एक एक्सेप्शन का नाम है। बाकी जो है वो सबके केस में यही है कि आपको बताए ही इस हिसाब से गए हैं। यहाँ पे जो काम है वो इनका ऑक्सीडेशन होना काम है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वही जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है। हाँ, जो काम होना है कैथोड पे क्या होनी है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है। और ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या काम होना है, ऑक्सीडेशन तो उसका, तो वो उसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो यार सर ये एग्जांपल उसी वे में तो उसी वे में अलाइंड है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बात याद करनी है, अगर ये आए तो ये जाएंगे, अदरवाइज हर बार OH माइनस जाएगा। तो अभी कौन है, Br है, तो Br हमारी इस कैटेगरी में है, तो अभी कौन जाएगा, Br माइनस की क्या होने वाली है बेटा, एनोड पे जाना है कैथोड पे जाना है, पहले तो ये देख ले। एनोड पे क्या होती है, Br माइनस की ऑक्सीडेशन कराने में कुछ नहीं है,
समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो यार। तो आपका आंसर हो गया कैथोड पे कौन मिल गया H2। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन एनोड एंड कैथोड H2 एंड Br2। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो आपको? ये हो गया आपको क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन काफी सारे करने हैं। बेटा आगे बढ़े। अभी विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड चल रहे हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जैसे ही चेंज हो गई वैसे ही एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले अगर मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म है तो कोई जंग ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यार, एक प्लस है एक माइनस। मोल्टन फॉर्म कोई फ्यूज बोल दिया गया, मोल्टन फॉर्म, चलो वर्ड मैंने जो है वो दूसरा यूज कर लिया, मोल्टन फ्यूज्ड और कर लो, ठीक है। अगर मोल्टन फॉर्म आई तो कोई युद्ध नहीं है किसी के बीच में, सब प्यार मोहब्बत से चल रहा है। एक प्लस दिखेगा एक माइनस दिखेगा, बस आपको पता हो किसको कहाँ भेजते हैं एनोड कैथोड पे, खत्म हो गया। थोड़ी सी दिक्कत तब चालू होगी जब आपका क्या आ जाएगा एक्वस, और थोड़ी और दिक्कत हल्की सी और हो जाएगी जब इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोड कहेगा मैं भी आऊंगा, मैं भी हूं, समझ गए? हाँ मैं भी टूटूंगा, इलेक्ट्रोड उसमें छोटा हो जाएगा। चलो चलो देखो आप करो, एक्वस Na2SO4 लगाओ, ये तो आप बता सकते हो। तो प्लैटिनम में या प्लैटिनम गायब कर दिया आपने। एक्वस Na2SO4 जल्दी कर दो भैया, जल्दी कर दो। सब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है क्या? अरे प्लैटिनम ही चल रहा है, दिक्कत मत लो। अभी बताता हूँ मैं तुझे ना, जूते पड़ेंगे तुझे अभी क्लास के बाद, ऐसे नहीं जाएगा तू। सर पता लग गया, आ गया आंसर। अभी तुम्हारे पिताजी को बताएंगे हम ये। सर ये मुझे ये बोला था साल तक। सर मुझे पता भी नहीं, मैं बोला कि मैं पूछ रहा हूँ क्या बोल रहा है। सर बताओ आंसर। नहीं करने दे पहले। हाँ भाई बोलो क्या कहते हो? सर कैथोड पे H प्लस एनोड पे हुआ है। चलो चार कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? सर N प्लस H वो नेगेटिव और H सपोर्ट। एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी करा दूं? नेगेटिव और H सपोर्ट। चलो ठीक है, OH माइनस और SO4 2 माइनस में से कोई एनोड पे जाएगा और कौन जाएगा? हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या बनाओगे? बड़ी बना।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एट एनोड ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया? इस तरीके से आप लोग दिखा देना। आंसर पता है क्या हो गया आपका? O2 हो गया। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार? ठीक है, एक और भी तरीके से इसको लिखा जाता है, ट्वाइस H2O गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। ये एक ही बात होती है, मतलब इसमें कुछ अलग बात नहीं है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पे OH माइनस को ले लिया गया है प्रायोरिटी में। OH माइनस ने जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, और जो देखो यहाँ पे 2 OH माइनस और 4 H प्लस हो गए थे कि नहीं? वैसे तो कंफर्टेबल ये वाली रहती है, ठीक है, पर कहानी यही बनी हुई है, इसी के जैसी एक जैसी कहानी बनी हुई है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ऊपर वाली कर लो आप, इसे छोड़ो यार, परे करो इसे। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस पानी से मत दिखाओ, आप OH माइनस से ही दिखा लो। आपको ये कम से कम क्लियर तो हो रहा है कि यार ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4 माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ से O2 और बाकी बच गया वाटर। समझ में आई कि नहीं आई बोलो, पहले ही बताओ, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो? ठीक है। हमने तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें सिर्फ मतलब पता है किससे था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने से, दैट्स इट, हमने दिखा दिया। अब बताओ कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराओगे? किसकी कराओगे पहले बताओ? अब एक काम करना, क्योंकि ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो कुछ नहीं है, H2 ही मिला है आपको, H2 और O2 मिल गए। What are the products obtained on anode and cathode? O2 and H2 are the products obtained on anode and cathode. कुछ फंडा, कुछ कहानी क्लियर हो गई? यस और नो? चलो, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में CuSO4 बनाओ, अब कौन मिलेगा? CuSO4 एक्वस की बात करते हैं। एक्वस नहीं लिखा होता फिर कोई युद्ध थोड़ी था, पर हमें तो युद्ध पसंद है तो हम एक्वस देंगे, ठीक है। चलो इसे हटा दे। सन्यासी बेटा अमीर लोग बनते हैं। हम सब सन्यास ले नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सन्यास लेना भी एक बड़ा ही, हाँ महंगा पड़ जाएगा सन्यास। हटा दे इसे। तो पहले अमीर बनो, फिर सन्यास ले लो, और फिर थोड़ा सा बोर हो जाओ तो ज्ञान बांट देना। ऑनलाइन वर्कशॉप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ नहीं। अच्छा, ऑनलाइन वर्कशॉप्स के इतने ज्यादा वो दिख जाते हैं ना, बंदे को लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पता चलता है करनी तो पढ़ाई थी। एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ मैं। तुम लोगों को एड्स नहीं दिखते रहते आजकल कि ये भी कर लो, ये वर्कशॉप ले लो, इस चीज का कोर्स कर लो, इस चीज की स्किल्स ले लो, हाँ हाँ हाँ, हर चीज के स्किल दे दो। सारी ऐड हमें क्यों दिखा रहे हैं ये नहीं पता। सर्टिफिकेट भेजते हैं, सर्टिफिकेट ना ले ले, हम अगर इतना काम का है तो कुछ काम करनी है सर, बस के लिए आपने से आती है बस। वो जितनी भी कहानी ऑनलाइन चल रही है सब फ्री में पड़ा हुआ है वैसे। हाँ पता है। अगर वो बस एक, हाँ जो कि आपका रिज्यूमे में थोड़ी सी इतना सारा मसाला छिड़क दे भाई। अरे वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चाट मसाला नहीं। तो वहाँ पे अपना एक आपका बॉक्स होता है कि आपको और क्या क्या आता है, हाँ। आप उसमें डाल दो। वो तुम्हारा कोई देख थोड़ी रहा है कि दिखा मुझे, नहीं नहीं दिखा। अबे वो फोटो ही तो है एक, वो तो मैं एडिट कर एडिट कर लो। वो तो स्किल आना चाहिए बेसिकली, बात ये। हाँ स्किल मैटर करता है बेसिकली, बात ये। चलो कुछ कुछ चीज़ें काम की होती हैं, पर ऐसा है ना कि अगर कोई आप
ऑनलाइन वर्कशॉप ले रहे हो, पहले तो आप ये देखो आपकी जोन के हो, आपके वो काम डेली प्रैक्टिस में है या नहीं है। हम क्लास तो ले लेते हैं और वो प्रैक्टिस में है नहीं। जैसे बहुतों को आजकल एडिटिंग का शौक चढ़ा हुआ है, पर वो एडिटिंग लाइन में जाना है आगे, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको लाइन ही नहीं आपको बनना इंजीनियर है, आपको सारी कहानी करनी है, तो फिर आप क्या करोगे उस चीज का। सर ये बात ना हमारे स्कूल वालों को पता, उन्होंने ना छुट्टियों में हमारी पिछली 11th की एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप रख दी। एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हो सर आप? अरे तो एस्ट्रोलॉजी की क्या मतलब है ये सब? चलो वो तो चलो थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड आपको कुछ बात बता देंगे, पर तो सर मेरा ना सवाल ये था उनसे, क्या मेरा हाथ पड़ के बताओ। अच्छा वो वाली कह रहे क्या? अरे मैं तो गलत ले गया, अरे यार अच्छा अरे मैं एस्ट्रोनॉमी समझ गया। अरे भाई यार सर हमारे जो आकाश का ओनर था ना, उसने भी आकाश बेच के एस्ट्रोलॉजी का शुरू कर दिया। तो वो भी हमारे आकाश में उन्होंने बुक्स बांटी थी एस्ट्रोलॉजी का, मंत्र पढ़ो ये पढ़ाई करने से पहले। एस्ट्रोलॉजी भी एक फील्ड हो चुकी है भाई साहब, बहुत खतरनाक फील्ड है। सर हमारे प्रिंसिपल को उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया उस वर्कशॉप में कि उसने उनसे बोला कि मुझे ना आपका पर्सनल नंबर चाहिए ताकि आप मुझे पर्सनल थोड़ा गाइड कर सकें। अरे ठीक है यार, ये भी पॉसिबिलिटी पे तुक्के मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा मैं अपना ज़ोडिएक साइन बता दूं, मैं बताता हूं। एप्स आ गई हैं, ऐप में डाल दे डेट ऑफ बर्थ और वो स्कीम आ जाती है पूरी। होता हो नहीं होता हो, सब पॉसिबिलिटीज का गेम है, ऐसा नहीं है। उसने लिखा है जी आप तो है जो है जी सूर्य है जी, आप तो टॉप पे रहोगे। अब तू घर पे बैठा है, टॉप पे कैसे रहेगा? तू कह रहा मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं कर ही नहीं रहा कोई काम। टॉप पे कहाँ टॉप पे? तो एस्ट्रोलॉजी वाला पता है क्या कहेगा? आप हो टॉप पे, आपको मालूम है तो है, पर जो आपके जैसे घरों में बैठे हैं ना, उनमें सबसे आगे अभी भी आप हो। तो ये कहानी बनाते हैं वो, पर ऐसा है वो पॉसिबिलिटी एक बता सकते हैं कि आपके जो है वो पता नहीं। मैं मेरे व्यूज जो है इसमें बड़े मिक्स से हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरे उनकी साइड भी नहीं हूँ और जो है अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मेरी खुद की सिचुएशन डिपेंड करती है कि कैसी दिन खराब चल रहे हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजी सही है, और दिन बढ़िया चल रहे हैं क्या करना है। अगर सही बताया तो सही, गलत बताया सर मैं बताऊं, मैं आपको एक बार एक लाइन में बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी का है झूठा दिलासा देती है वो आपको, झूठी पॉजिटिविटी। अबे कईयों को तो नेगेटिविटी भी देती है, क्या करेगा? कभी भी नेगेटिव नहीं लिखा होता, हमेशा दिन पॉजिटिव ही आता है। आपका मंगल अच्छा है। नहीं, पर ऐसा होता है कि आप इससे बच के रहे। इसका शनि भारी है। आज आप अपनी बीवी से लड़ाई ना करें। होता है भाई, मैंने पढ़ा है। आज काम पे ध्यान रखें, आज आपका बॉस हावी हो सकता है। फिर मैंने ऐसी बातें पढ़ के मैंने कहा बहुत जोक्स पढ़ लिए किताबें पढ़ ली। हाँ तरक्की होगी। मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ना चालू कर दूँ। क्यों नहीं पढ़ती है? तो ये बोल मत दियो मम्मी को कि काम में वृद्धि होगी, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा काम करती हूँ। अबे तू पढ़ने का काम करती है, पढ़ेगी तो वृद्धि होगी ना। यार मुझे तो आप नहीं पता। कैंसर है। और बताओ सर, कैंसर का मतलब होता है ईविल। ईविल है तो बदमाश। चलो इधर ये कर दो बस यार, जल्दी करो, बहुत खींच दिया हमने टॉपिक। ठीक है, इसमें कॉपर प्लस होगा, H प्लस होगा, SO4 2 माइनस होगा और OH माइनस होगा। अब ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, तो एट एनोड 4 OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हाँ जी सर, अच्छा एक बार ना नीचे वो जो बेल है ना नीचे वाली, हाँ वो उसको बजा दो, अंकल आ जाएंगे बाकी।
हाँ भाई आ जाओ, सुनो मेरी बात। कॉपर और H प्लस में से कौन जाएगा? कॉपर। आपको याद नहीं है कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो 0.34 के आसपास, H से नीचे था ना कॉपर। तो उस बेसिस पे हमने थोड़ा जजमेंट कर लिया। ये थोड़ा हमें जजमेंट रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो एट कैथोड कॉपर है और एट एनोड O2 है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक कहानी और बता दें बस साथ साथ फिर। नहीं सर, बस आज के लिए इतनी कहानी। आज के लिए इतनी काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्लास है तुम्हारी? हाँ। किस टाइम पे क्लास है? 6:30। 6:30 तो अभी लेट बजेगी। चलो देखो कोई बात नहीं, फिर आज थोड़ा ही कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो इलेक्ट्रोड की कहानी है आज हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा काम किया, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो बता दो, आप क्वेश्चन बता देंगे क्लास में। ये ख़त्म ना करूं? मेरे को लगा क्लास में वैसे करा दो। नहीं, सुनो भाई, ऐसा है कि कहानी जो है वो आज की यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार ये देख लेंगे कि अगर इलेक्ट्रोड बदला तो क्या होगा, और नेक्स्ट ही क्लास में हम अपना फैराडे लॉज वगैरह शुरू करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, और बस इसके बाद मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा। फिर हम बढ़ेंगे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है ना? करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।